देखो आज वाला जो प्रश्नावली है ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसे आप अब से नहीं कक्षा 6 से ही करते आए हो। ये 6 में भी था, 7 में भी था, 8 में भी है, और कई प्रश्न कक्षा 10 के ऐसे हैं जो कक्षा 7 या 8 से मिल जाएंगे, एकदम सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएंगे। कक्षा 8 का ही प्रश्न इसमें कई प्रश्न मिलेगा। आप कहोगे तो हम बताते भी रहेंगे, ये जाके देखना कक्षा 8 में मिल जाएगा। तो आप इसको ध्यान समझना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें देखिए 2 चर दिया रहेगा। 2 चर मतलब चाहे जो एक्स वाई पी क्यू एस टी एम एन जो भी दिया रहे, 2 चर रहेगा, ठीक। और रैखिक रहेगा, रैखिक मतलब घात 1 होगा। घात कितना? जब भी रैखिक शब्द लग जाए तो इसका मतलब जो दिए गए चर हैं उसका घात कितना होगा? 1। अभी आज देखो, इसके पहले हम लोग बहुपद पढ़े तो बहुपद के प्रकार रैखिक बहुपद पढ़ा, द्विघात बहुपद पढ़ा, त्रिघात बहुपद पढ़ा ना, और रैखिक को मोनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप देखो इस वाले में 3 विधि पढ़ोगे आप, रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियाँ। एक को आप कहेंगे वज्रगुणनखंड विधि, एक को कहेंगे विलोपन विधि, और एक को कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये तीनों विधि चाहे जिसका उपयोग करें, ये जरूरी नहीं कि आप प्रतिस्थापन ही लगाओ, ये जरूरी नहीं कि आप विलोपन ही लगाओ, ये जरूरी नहीं कि आप वज्रगुणनखंड ही लगाओ, लेकिन जब कह देगा प्रश्न में कि दिए गए प्रश्न को वज्रगुणनखंड विधि से हल करिए, तब आपको करना ही पड़ेगा उसी तरीके से, और नहीं तो आपका मन आपको जो अच्छा लगेगा उससे करिएगा। तीनों से उत्तर सेम आएगा, ठीक। दूसरी बात देखो यहाँ लिखा क्या है, 2 चर। तो 2 अभी पहले 2 तो आप समझते हो, लेकिन ये समझ लो चर क्या है ना। देखो हम एक एक चीज़ लिखते चल रहे हैं। चर, वेरिएबल, अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। ध्यान से समझ लो, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। चर, चर किसे कहते हैं? जो हर मान के लिए बदल जाए, जो हर मान के लिए क्या हो, उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। जैसे आप जिसको बता न सको, इतने लोग बैठे हो, हम कहें मेरे जेब में x रुपए है, बताओ तुम कितना रुपए है? ऐसे ही बताओ थोड़ा। मान लो मेरे पास x रुपए है, अंदाज़ा लगाओ कितना है? 50। तुम कितना बता रहे हो? 150। तुम्हारा? 200। तो सबका मान क्या हो रहा है? अलग अलग। क्या हो रहा है? एक फिक्स बता रहे हैं कि अलग अलग? कन्फर्म है, यानी जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाए। देखो आप कह रहे हो 50 रुपये है, वो कह रहा 150 आपके जेब में है, वो कह रहा 200 है। आप लड़कियों में कहेंगे 20 रुपये है, कोई कहेगा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या है? माने हर व्यक्ति के लिए बदल रहा है कि अलग अलग? वही है। अगर हम कह दें कि मेरे पास 100 रुपये है, अब बताओ हर व्यक्ति के लिए बदलेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। मेरे पास क्या है? 100 रुपये। तो अगर हम कह देते, ऐसे समझो, अगर हम कह देते मेरे कोचिंग का फीस या मेरे स्कूल का फीस x रुपये है, तो आप क्या समझते? जो दे देते। लेकिन अगर हमने कह दिया कि मेरे कोचिंग का फीस जो है वो 200 है या 500 है, तो आप जो हम बोलते एकदम फिक्स है कि नहीं है? एकदम फिक्स है। तो जो फिक्स है, जो कभी बदलता नहीं, वही अचर कहलाता है। और जो हर मान के लिए बदल जाए वही क्या कहलाता है? जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है, बदलता रहता है, क्या कहलाता है? चर कहलाता है। यानी जो हर मान के लिए बदलता रहता है चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। अब अचर कहलाता है। अब अचर किसे कहते हैं? अब अचर बना लोगे, जो बदलता नहीं, जो फिक्स हो, यानी क्या? अचर। अचर का हाँ, जो यानी जो फिक्स हो, जो फिक्स हो, फिक्स हो। जो भी आप सामान लेने जाते हो मार्केट में, वो अचर है। क्या है? ठंडे की कीमत चाहे जो आप मान लो स्प्राइट लिए 40 रुपये है, 45 जो भी है, वो अचर है, एकदम फिक्स है उसका ना। तो ये जो फिक्स हो क्या कहलाता है? अचर। तो देखो 2 चीज़ आप देख लिए, चर क्या है। अब यहाँ लिखा क्या है? रैखिक। रैखिक मतलब इस चर का घात अगर 1 है। चर, अब चर कौन कौन हो सकता है? उदाहरण में x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है। ये सब क्या है? चर हैं।
अगर इसकी घात कितनी हो गई भैया 1, देखो इसकी भी घात 1 है, 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 इसकी भी घात 1 है। अगर घात 1 हो उसे कहते हैं क्या, रैखिक। अगर किसी चर की घात क्या हो 1 हो तो उस चर को हम कहते हैं रैखिक। समझ गए। अब आगे यहाँ लिखा क्या है 2, क्या लिखा है 2। अगर देखो अगर कोई समीकरण इस रूप का हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो जो ये y है और ये x है इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1, दोनों की घातें कितनी हैं 1 1। और ये बताओ ये क्या है, चर है क्या, अभी लिखे हैं ये दोनों क्या हैं चर। और कितने चर हैं, कौन कौन, x और, तो पढ़ो क्या हो गया 2 चर वाले और कितनी घातें हैं, तो ये क्या कह रहा है 2 चर वाले रैखिक। और यहाँ क्या लगा है बराबर जी, अगर बराबर का निशान लग जाता है तो बहुपद नहीं बल्कि क्या हो जाता है। अभी आप पढ़े थे इसके पहले, वहाँ बराबर का निशान नहीं लग रहा था। बराबर तब हम लगा रहे थे जब हमको हल करना रहता था, मूल निकालना रहता था, तब हम बराबर लगा करके मूलों को ज्ञात कर लेते थे। लेकिन वैसे बराबर का निशान नहीं लग, लेकिन समीकरण में हमेशा किसका निशान लगेगा, तो दो भी पता चल गया आपको किसे कहते हैं 2 चर, यानी 2 चर इसमें x और y हैं। रैखिक क्यों है, क्योंकि इसकी घातें कितनी कितनी हैं 1 1 हैं। समीकरण क्यों है, क्योंकि इसके बराबर में बराबर का निशान लगा है और 0 है। ठीक, कोई दिक्कत, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ देखिए जो a b और c है, यहाँ जो a b व c है वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले चैप्टर में आपको पढ़ा दिए हैं, याद है। हाँ, ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को धारण की हों वो क्या कहलाती हैं। और परिमेय किसे कहते हैं, ये भी जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ q 0 के बराबर न हो और p और q सहभाज्य संख्याएं हों। ठीक, अपरिमेय यानी जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त न कर सकें, जिसका दशमलव प्रसार अशांत भी हो और माने रुकता भी न हो। अशांत के साथ साथ हाँ रुकता भी, यानी पुनरावृत्ति न होती हो। अशांत प्लस पुनरावृत्ति न होती हो, अगर पुनरावृत्ति हो गई तो परिमेय हो जाएगा। ये बता दिए थे, समझ गए। अब ये भी चीज़ आप याद रखना कि ये a और b 0 नहीं होना चाहिए। a और b 0 के a और b 0 के बराबर नहीं। अगर 0 के बराबर ही हो गया तब तो चर ही गायब हो जाएगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो a की जगह 0 रखोगे, तो a की जगह 0 0 गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा, और प्लस b की जगह 0 रखोगे तो 0 गुणा y में करोगे बराबर क्या बचेगा, तो c बराबर क्या बच जाएगा 0, तो यानी c भी 0 हो गया। अच्छा ये बताओ जब a और b 0 हो गया तो आप यहाँ क्या लिखे हो 2 चर। इसमें कितने चर हैं, इस वाले में एक भी चर नहीं है। कहाँ चर है, कहाँ x y है, यहाँ x y दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर a और b 0 हुआ तो चर ही गायब हो जाएगा, और जब चर ही गायब हो जाएगा तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बचेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ एक शर्त है कि a और b 0 के बराबर न होना चाहिए। समझ गए भाई, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताते जाना, नहीं ना। a और b c क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो हैं लेकिन a और b 0 नहीं हो, a और b 0 नहीं होगा। अब देखो अगर कभी भी एक समीकरण दिया हो, कितना समीकरण, एक समीकरण, जैसे x प्लस वाई बराबर है 4, ये भी क्या है रैखिक। रैखिक यानी इसकी घात 1, इसकी घात 1 1 घात, और कितने चर हैं, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्यों है, बराबर का निशान लगा है। तो ये कितने चरों वाला है, 2 चरों वाला। अब यहाँ देखो अगर 2 चर हैं तो समीकरण भी 2 होना चाहिए। कितना समीकरण होना चाहिए, तभी प्रश्न को हल किया जा सकता है, और नहीं तो आप हल नहीं कर पाओगे। इसका उत्तर अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत। अनंत क्यों आएगा देख लो। जैसे ये सोच ली कि सर जी x को हम 1 मानते हैं और y को 3 मानते हैं, जोड़ो क्या आएगा, 4 आएगा। सही है। अब पता चला ये बोली थी, अब ये इन्होंने कहा हम x को 1 नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे,
2, ये 2 मान लिए और वो भी 2, कितना आ गया 4। अब पता चला वो कहीं हम सर जी 0 मानेंगे x को, तो वो x y क्या होगा, तब भी 4 है। यानी अब बताओ, इसमें अनंत सोच सकते हो, बहुत कुछ, पता नहीं कितना सोचा जा सकता है। पता चला एक आधे 100 मान लेंगे हम x को, और इसमें मान लेंगे 96 -96, 100 में से -96 जाएगा, क्या आएगा, अब पता चला ये कहें कि सर जी हम 100 नहीं माने, हम 50 मानेंगे, तो यहाँ 46 रख दो, -46 क्या आएगा, पता चला वो कहें हम 30 मानेंगे सर जी, 30 यहाँ मान लो -26, 26 में से 30 जाएगा, क्या आएगा। बताओ, इतने मान हो सकते हैं, कुछ पता नहीं कितना, असंभव है। बोलो हो सकता है कि नहीं, बहुत सारा। आप चाहे जिसको लो, 10 लोगे तब भी बन जाएगा, 5 लोगे तब भी 5 में से 1 घटाओ, 6 लोगे तब भी बन जाएगा, 6 में से 2 घटाओ 4, चाहे जो लोगे मान आता रहेगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए जब 2 चर हों, कितने चर हों, तो 2 समीकरण भी होना चाहिए। कितने समीकरण, एक समीकरण ये है, एक समीकरण और होना चाहिए। तो यानी जब भी 2 चरों का आएगा तो उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उसका कितना होना चाहिए, 2। माने 2 चरों का अगर है समीकरण तो 2 समीकरण भी होना चाहिए, तभी समीकरण को हल किया जा सकता है। अगर 2 चरों का रैखिक समीकरण है तो ऐसी स्थिति में समीकरण एक नहीं बल्कि कितने होने चाहिए, 2, तभी उस समीकरण को हल किया जा सकता है, नहीं तो समीकरण का हल असंभव है। समीकरण का हल क्या है, असंभव। और 3, अब यहाँ देखो 3 प्रतिबंध है और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इतना बार बोल दिए, अब आपको दिमाग में रखना ही है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं सर, पक्का यहाँ से आता है। ये देखो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ बगल में लिख ले रहे हैं। अब यानी अगर आपसे स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछेगा तो बता पाओगे क्या होता है, ax + by + c बराबर, जहाँ a b c क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर है। अब 3 प्रतिबंध देगा, देखो इसी रूप का होगा। मान लो अब आपको बता दिए कितने समीकरण होने चाहिए, 2 समीकरण। देखो क्या क्या है, समीकरण को हम समझते हैं। यहाँ से प्रतिबंध और स्टार लगा है, ध्यान देना। पहला समीकरण हम मान लेते हैं a1x + b1y + c1 बराबर कितना, 0। और दूसरा हम मान लेते हैं a2x + b2y और प्लस c2 बराबर कितना, 0। यहाँ से 3 प्रतिबंध बना रहे हैं, 3 प्रतिबंध। देखो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। देख लो ये तीनों रेखाएं कैसी हैं, तीनों रेखाओं के विषय में आप बता नहीं सकते। देखो 3 प्रतिबंध बनेगा। पहला प्रतिबंध ये है, दूसरा प्रतिबंध ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा प्रतिबंध बनेगा, हाँ क्या हुआ, हाँ अब यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये देखो इस वाले रेखा को कहते हैं, इस वाले को समांतर, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी। इस वाले को कहते हैं समांतर, समांतर, और इस वाले को कहते हैं संपाती। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, संपाती। प्रतिच्छेदी रेखा का सेंस क्या है जानते हो, पहला कंडीशन जो है ये है, पहला कंडीशन ये वाला, पहला ये है, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं एक दूसरे को, तो इसका कितनी जगह पे काट रही हैं, इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, कितनी जगह पे काटी हैं, समांतर रेखा। ये और ये दो ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो और तथा वे कभी एक दूसरे को काटे नहीं, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर। समांतर रेखाओं का देखो कितना हल होगा, एक है, कोई हल नहीं ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
ये याद रखना, कोई हल और संपाती का तीसरा। संपाती मतलब समझ रहे हो, दो नहीं बल्कि ये देखो दो, एक रेखा है इसी के ऊपर से दो दूसरी जा रही है। अच्छा हम तो ऐसे कर रहे हैं तब आपको पता चल रहा है, अगर हम दूसरी लाइन भी सिर्फ खींच देते तो आप बता पाते? तो इसका क्या होगा कुछ पता नहीं, अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। अनेक हल क्यों होगा जानते हो? ये कंडीशन कौन सा बन गया समझ लो, अनेक हल। अगर यहाँ समीकरण में मान लो हम ये मान लेते x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 8। देखो एक का मतलब यहाँ देखो एक, यहाँ भी एक, सही है। 1/2 a1 बटे a2, देखो तुलना करो, a1 बराबर 1 और a2 बराबर 2। हाँ छोड़ दे रहे हैं, b1 बराबर 1 और b2 बराबर 2, c1 बराबर 4 और c2 बराबर, बताओ a1 बटे a2 1/2, 1/2, 4 दूना 8, 1/2, तीनों जगह क्या आ जाएगा 1/2। अच्छा ये बताओ अगर हम यहाँ से 2 कामन कर लें, इस वाले समीकरण से 2 क्या कर लें, जब 2 कामन करोगे भैया तो क्या बचेगा, ऊपर वाला आ जाएगा क्या? हाँ तो बताओ अभी अगर 2 कामन कर लिए तो जैसे ही 2 कामन करोगे तो ऊपर वाला समीकरण आ जाएगा क्या? यहाँ 8 आएगा, 2 चौके 8, देखो वही आ गया ऊपर वाला। अब बताओ x प्लस वाई बराबर 4 है तो इसका मान क्या क्या संभव, कितना हल होगा? अभी शुरू में आप किए थे अनेक। कैसे अनेक होगा? हो सकता है कोई 3 कहे और 1 कहे, कोई 2 कहे, कोई 2 कहे, कोई 0 कहे, कोई 4 कहे, हो सकता है कि नहीं? कितना हल होगा? अनेक हल। समांतर रेखा का कोई हल ही नहीं होगा, कभी मिल रही हैं, जब रेखाएं मिल ही नहीं रहे तो हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो कितना हल होगा? एक हल। ये तीनों का तीनों कंडीशन इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसको हम और अच्छे से समझेंगे डिटेल में, अभी और समझना है, इसको उतार लेना।